किसी ने क्या खूब कहा है कि पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है। पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। अगर आपने महाभारत की कहानी सुनी है तो जानते होंगे कि अभिमन्यु की जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, चक्रव्यूह को भेदना। भगवान कृष्ण ने भी यही नियति तय कर रखी थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि महाभारत में अभिमन्यु को इतनी बुरी मौत मिली। महाभारत के वीर योद्धाओं का जिक्र जब भी होता है तब अभिमन्यु का नाम जरूर लिया जाता है। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु महज 16 वर्ष की आयु में महाभारत के युद्ध में मारा गया था। अर्जुन को सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था और अर्जुन के अलावा सिर्फ अभिमन्यु को ही चक्रव्यूह को भेदने का तरीका मालूम था। ऐसा माना जाता था कि अभिमन्यु ही महाभारत के युद्ध को जीत कर आ सकता है। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। यह जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु व्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके पीछे से चक्रव्यूह में अंदर घुस जाएंगे, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा, व्यूह फिर से बदला और पहली कतार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई तो पीछे के योद्धा भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर घुस ही नहीं पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के स्तर के धनुर्धर 2-4 ही थे, यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्र के और अंदर घुसता तो चला गया, लेकिन अकेला, नितांत अकेला, उसके पीछे कोई नहीं आया। जैसे जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह के सेंटर में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि वे सभी योद्धा युद्ध नहीं कर रहे थे, बस खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ सेंटर में पहुंचता है। वे जहां युद्ध और चक्रव्यूह रचना तोड़ने के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए थे, वहीं कौरव पक्ष के योद्धा तरोताजा थे। ऐसे में अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो वे बच जाते, या उनके पीछे अन्य योद्धा भी उनका साथ देने के लिए आते तो भी वे बच जाते, लेकिन थकान के कारण वे अधिक जोश और होश से लड़ नहीं पाए। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक पे रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुँचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 9 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहस पूर्वक उनसे लड़ते रहे। सभी ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक सभी योद्धाओं ने उस पर वार कर दिए। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु के मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वह बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र के मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने से पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली। जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के पश्चात लौटे तो रोष में भरी रुक्मिणी ने उनसे पूछा, बाकी सब तो ठीक था, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये सही है कि उन दोनों ने जीवन पर्यंत धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को हर लिया। वो कौन से पाप थे? श्री कृष्ण ने कहा, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब ये दोनों वहां उपस्थित थे।
और बड़े होने के नाते ये दुशासन को आज्ञा भी दे सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका इस एक पाप से बाकी धर्मनिष्ठता छोटी पड़ गई। रुक्मिणी ने पूछा, और कर्ण? वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, कोई उसके द्वार से खाली हाथ नहीं गया, उसकी क्या गलती थी? श्री कृष्ण ने कहा, वस्तुतः वो अपनी दानवीरता के लिए विख्यात था और उसने कभी किसी को ना नहीं कहा। किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्ध वीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ भूमि पर पड़ा था, तो उसने कर्ण से, जो उसके पास खड़ा था, पानी मांगा। कर्ण जहाँ खड़ा था उसके पास पानी का एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। कर्ण ने अभिमन्यु को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि वह कौरवों के साथ मिलकर अभिमन्यु पर हमला करने में शामिल था। युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्थे व्यक्ति पर हमला करना निषिद्ध था, लेकिन कौरवों ने अभिमन्यु पर हमला किया और उसे मार दिया। कर्ण को पता था कि अभिमन्यु की मृत्यु अन्यायपूर्ण थी और वह जानता था कि उसे फिर से जीवित नहीं किया जा सकता। कर्ण ने अभिमन्यु को जल दान करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उसे फिर से जीवित नहीं करना चाहता था। इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंस गया और वो मारा गया। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा होता है और हम कुछ नहीं करते। हम सोचते हैं कि इस पाप के भागी हम नहीं हैं, किंतु मदद की स्थिति में होते हुए भी कुछ ना करने से हम उस पाप के उतने ही हिस्सेदार हो जाते हैं। किसी स्त्री, बुजुर्ग, निर्दोष, कमजोर या बच्चे पर अत्याचार होते देखना और कुछ ना करना हमें पाप का भागी बनाता है। सड़क पर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को लोग नहीं उठाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि वो पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे। आपके अधर्म का एक क्षण सारे जीवन के कमाए धर्म को नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु पहले से ही तय थी। अभिमन्यु ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और कौरवों के साथ युद्ध किया, लेकिन अंततः मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने का निर्णय लिया, तब सभी देवी देवताओं ने उनकी लीला का अनुभव करने के लिए किसी न किसी रूप में धरती पर आने का निश्चय किया। कई देवी देवता मानव रूप में जन्मे, जबकि कुछ ने अपने अंश या पुत्रों को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया, जैसे सूर्य के पुत्र कर्ण और इंद्र के पुत्र अर्जुन। किंतु चंद्रदेव इस प्रक्रिया में पीछे रह गए। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति दें, लेकिन चंद्रदेव अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक प्रेम रखते थे और उससे दूर जाने का विचार भी नहीं कर सकते थे। अभिमन्यु के जन्म से पूर्व ही उसके पिता ने उसकी मृत्यु की आयु निर्धारित कर दी थी। अभिमन्यु के पिता पांडव अर्जुन नहीं, बल्कि चंद्रदेव थे। चंद्रदेव के पुत्र प्रेम के कारण अभिमन्यु अल्पायु में जन्मे थे। वास्तव में चंद्रदेव के पुत्र वर्चा ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था। जब देवताओं ने बार बार प्रार्थना की, तब चंद्रदेव ने उत्तर दिया कि वह अपने पुत्र को केवल 16 वर्षों के लिए पृथ्वी पर भेज सकते हैं। इसके बाद वह अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था।